Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel eGurukul Academy. Today we are going to learn some more standard problem based on long division method or simply division method. तो आइए बच्चों, अब हम लोग बहुत अच्छे से है ना और भी क्वेश्चन देखेंगे डिवीज़न मेथड, जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। और एक बार अगर ब्रेन है ना मेरी बातों को अगर आपका ब्रेन पकड़ना शुरू करेगा ना, तो आपको हर चीज़ अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं तो कहा जा रहा है कि यूजिंग डिवीज़न सो दैट x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस वन। अगर कोई भी नंबर किसी भी चीज़ का फैक्टर है तो कहने का मतलब यह है ना, कि अगर आप उस पर्टिकुलर नंबर से उस पर्टिकुलर नंबर में डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो आप कह सकते हैं आसानी से, है ना, सिंपल शब्दों में कि हाँ सर ये एक नंबर है जो इस नंबर का फैक्टर है। कहने का मतलब अगर मैं आपको न्यूमेरिकली समझाऊं तो एक नंबर 4 है और एक नंबर 2 है, तो क्या 2 फैक्टर है 4 का? तो अगर 2 फैक्टर होगा इसका मतलब 2 से जब इस नंबर में डिवाइड करेंगे, है ना, तो बताइए कैंसिल हो जाएगा ना पूरा? नहीं समझे? ऐसे समझिए 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों? 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कह देंगे यस सर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ और 9 लिखूँ और अब आपसे बोलूँ इज़ 2 अ फैक्टर ऑफ 9, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 9 में 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8 और रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया दोस्तों। तो अगर ये पूरी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इफ़ कैंसिलेशन इज़ नॉट डन कम्प्लीटली बाय द गिवन नंबर, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। आप बात समझ रहे हैं ना? तो अगर आप समझ गए होंगे तो सर किसके बारे में बोला, x माइनस वन फैक्टर है कि नहीं? तो भाई आप यहाँ लिखेंगे बाय डिवीज़न मैथड, बाय डिवीज़न मैथड वी हैव। क्या बोलेंगे दोस्तों कि x माइनस वन से सर डिवाइड करना है किसको? एक्स क्यू माइनस वन को। अब देखो ध्यान से, सर मेरा इंटेंशन क्या होता है? फर्स्ट टर्म को सेम करना। अब यहाँ पे x का पावर 3 है, मेरे पास x का पावर 1 है ना। तुमको इसको टारगेट करना है जो तुम्हारे पास है, और क्वेश्चन में इसको टारगेट करना है जो गिवन में जो पहला टर्म है उसको टारगेट करो। तो यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 1 है। अरे बोलो कितना x का कमी है? 2x का कमी है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं 2x मतलब 2x की बात मैं नहीं करता, x के पावर 2 की बात करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म से बारी बारी से गुना करें तो x, और यहाँ x एक ठो, यहाँ x दो ठो, तो बोलो कितना x सर? 3 ठो x, है ना। 3 ठो x का नहीं मतलब 3x। वो बच्चे समझ रहे होंगे जो हमसे पहली बार जुड़े होंगे, ठीक है। ये मेरा पढ़ाने का तौर तरीका है। सर माइनस है प्लस है, आंसर माइनस में आएगा। 1 का किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो सेम नंबर एक्स स्क्वायर लिखाएगा। थोड़ा सा लाइन नीचे खींचकर अब सबका साइन चेंज करो, तो ये प्लस एक्स क्यू है, साइन चेंज किया माइनस हुआ, ये माइनस है तो साइन चेंज किया तो प्लस। पहला टर्म से देखो कट गया ना। अब हम हमेशा सिखाए हैं कि हायर पावर को पहले लिखेंगे, उससे छोटे पावर को बाद में, फिर कांस्टेंट को आखिरी में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो पहले इसको लिखेंगे, प्लस है तो इसलिए प्लस दिए, माइनस कितना बचा? 1। अब सर यहाँ पे हमको इसका साइन है प्लस, तो आप चुपचाप यहाँ पे प्लस दीजिए। सर यहाँ 2x है, मेरे पास 1x है, कितना x का कमी है? आप बोलेंगे सर 1x का कमी है। अब इस प्लस x में दोनों से गुना करो बारी बारी, तो x गुना x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x, फिर साइन चेंज करो। सर ये माइनस ये प्लस, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ है x का पावर 1, तो पहले वेरिएबल को लिखते हैं, लास्ट में कांस्टेंट को लिखते हैं। सर जिसे डिवाइड करना है x माइनस वन, वही टर्म यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे साइन देखो इसके आगे क्या है? प्लस है ना, तो आप यहाँ प्लस 1 देखो, क्योंकि हम जान चुके हैं कि 1 में किसी भी टर्म से गुना करें तो सेम टर्म लिखाएगा। तो 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस का 1, और फिर साइन चेंज करो, तो ये माइनस ये प्लस, इस x से ये x कट गया, इस माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 1। ये हो गया, आपको सो दैट करना था तो आप यहाँ प्रूव लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ बड़े प्यार से और बड़े आराम से सिंपल शब्दों में आपको मैंने ये सवाल को समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द कोसेंट, है ना, एंड द रिमाइंडर। आपको इस बार कोसेंट भी कह रहा है, क्या होगा वो निकालिए, और रिमाइंडर क्या होगा वो भी निकालिए। ठीक है, तो सर अगर ऐसे सवाल आते हैं, इसका मतलब कि जब आप डिवाइड करने लगेंगे ना, तो नंबर कम्प्लीटली जो होगा डिविजिबल नहीं होगा, और जब कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर कभी भी तो जीरो आएगा नहीं। ठीक है ना, और मे भी अगर डिविजल हो गया तब तो रिमाइंडर जीरो बोलेंगे। ठीक है ना। अब मेरी बात समझिए सर, जिससे भागा लगाते हैं इसको कहा जाता है डिवाइज़र, जिसमें भागा देते हैं इसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, जो मेरा आंसर आता है इसको कहते हैं कोसेंट, और जो बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। तो आप कुछ नहीं करेंगे सर, सबसे पहले डिवाइड किससे करना है, इससे। क्या इसका अरेंजमेंट सही है? तो लड़के बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो आपने सिखा रखा है हायर पावर को पहले लिखो, तो लिखो भाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 3x, और कांस्टेंट को सबसे बाद में लिखते हैं। किस में सर? वहाँ का अरेंजमेंट सही है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, पहले हायर पावर को लिखेंगे, फिर लोअर पावर को, फिर इससे लोअर पावर को, है ना, और फिर लास्टली कांस्टेंट को लिखें और डिवाइड का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। सर आपको टारगेट करना है पहले टर्म को, और जो क्वेश्चन में डिवाइड लगाना है उसमें टारगेट करना है इसके पहले टर्म को। तो यहाँ का पहला टर्म और इसको टारगेट करना है। इसके अलावा इधर क्या दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं। सर यहाँ नंबर 5 है, क्या मेरे पास 5 है? आप बोलेंगे ना जी ना सर, यहाँ साइन यहाँ प्लस में है तो आप प्लस का 5 लिखेंगे, लेकिन प्लस लिखना सही नहीं लगता है, देखने में ख़राब लगता है। सर यहाँ x 2 ठो है, यहाँ x कितना है 3 ठो, कितने x की कमी है? 1 x की कमी है, तो 1 x लिखो यहाँ सटा के। अब 5x को इन तीनों टर्म में बारी बारी से गुना करो साइन के साथ। तो गुना में पहले साइन का काम करते हैं, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, आंसर प्लस में आएगा सर। अब नंबर का काम करो, तो वहाँ नंबर 5 है, फिर वेरिएबल काम करो, तो यहाँ x 2 ठो, यहाँ x 1 ठो, गुना में पावर जुटने की वजह से x 3 ठो हो गया। अब ये माइनस में ये प्लस में, आंसर सर माइनस में आया। 3 को जब 5 से गुना करेंगे तो आएगा 15, और जब यहाँ x 1 ठो है, यहाँ भी x 1 ठो है, तो x बोलो कितना 2 हो गया। सर ये प्लस में ये भी प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। नंबर को गुना करो, 5 4 जा 20, और वेरिएबल x लगा दो। थोड़ा सा लाइन नीचे खींचना साइन चेंज करने के लिए, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखो पहला टर्म कैंसिल हो गया ना। तो हमारा पूरा डिवीज़न मेथड में हमारा सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए, एनी हाउ हमको फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए उसके नीचे वही टर्म आना चाहिए, है ना, और वो तरीका मैंने आपके सामने सिखा रखा है। आइए अब देखिए, साइन चेंज करने के बाद नीचे वाला का साइन अब प्लस हो गया, ये वाला साइन अब इंक्लूड नहीं करेंगे, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाला साइन देखेंगे। तो नीचे में प्लस 15 है, ऊपर में माइनस 13 है, खाली नंबर पे फोकस करो। सर पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा, नेगेटिव का वैल्यू छोटा, आंसर प्लस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ, तो 15 में से अगर 13 जाएगा तो क्या बचेगा 2। चूँकि एक्स स्क्वायर का काम कर रहे थे ना, इसलिए एक्स स्क्वायर लगा दो। सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर फिर से निगेटिव। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो तो 5x, और प्लस का कितना हो गया दोस्तों 7। अब आपका मेन टारगेट होना चाहिए इसका पहला टर्म, ठीक है ना। हमको लाना है 2x स्क्वायर, तो मेरे पास तो सिर्फ x स्क्वायर है, क्या नंबर कमी है 2 का, लेकिन इसके आगे साइन प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस देंगे और फिर 2 लगा देंगे। सर यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर है, इसलिए आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब +2 को इस तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करो, लेकिन पहले साइन का काम, प्लस ये भी प्लस, आंसर प्लस में। 2 को जब x स्क्वायर में गुना करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, ये माइनस वो प्लस, आंसर माइनस में। 3 2 जा, आपने बोला सर 6, चूँकि x है तो यहाँ x लगा दो, ये प्लस वो भी प्लस, आंसर प्लस में। 4 2 जा 8, थोड़ा नीचे लाइन खींच के साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और फिर से माइनस, इससे ये टर्म क्या हो गया, कट गया। सर पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर प्लस में आएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, बोलो सर कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत। सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, आंसर फिर से माइनस में। 8 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 1। अब अगर डिवीज़न की प्रोसेस करते समय हम जिससे डिवाइड लगा रहे हैं उसका पावर से, है ना, छोटा आ गया,
जो बचा रिमाइंडर, तो आपका यही रिमाइंडर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि इससे भागा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है। ठीक है, तो कभी भी स्क्वायर से एक्स हम लोग डिवीज़न के प्रोसेस में नहीं ला सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो कभी भी जो भागा लगा रहे हैं उसके पावर से जो रिमाइंडर बचा उसका पावर कम आ गया, तो आप कहेंगे सर दिस इज़ माई रिमाइंडर एंड दिस इज़ माई कोसेंट। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ये सवाल था ऐसा जिसमें आपको कहा गया कि कोसेंट बताइए और साथ साथ में रिमाइंडर बताइए। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, है ना। सर यहाँ पे मुझे डिवाइड करना, इतने सारे लंबे चौड़े टर्म हैं, 1 2 3 4 5 टर्म में डिवाइड करना है। कितने टर्म से? 3 टर्म्स, तो काफ़ी लेंदी होगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले, है ना, जिसे डिवाइड करना है उसका अरेंजमेंट तो सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और जिसमें भागा देना उसका भी अरेंजमेंट सही है दोस्तों, तो अरेंज करने का हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। और अब आप लोग हमारे साथ साथ बने रहें। 30x माइनस का 3 डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आपके को ये जिसे भागा लगा रहे हैं उसका पहला टर्म को फोकस कीजिए और इसके पहले टर्म को फोकस कीजिए। 10x टू द पावर 4। सर मेरे पास 2 है, यहाँ पे 10 है, 2 में क्या गुना करें कि 10 आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 5 गुना करेंगे, चूँकि ये प्लस में इसलिए यहाँ +5 लिखे। सर मेरे पास x 2 ठो है, यहाँ पे कितना है? 4 ठो, कितने कमी है? 2 की, तो आप x टू द पावर 2 लिखें। अब आराम से इस 5x स्क्वायर को तीनों टर्म में बारी बारी से गुना करें। तो सर पहले साइन का काम, ओके सर दोनों पॉजिटिव है, प्लस में आएगा, 2 5 जा, आपने बोला 10, यहाँ x 2 ठो, यहाँ x 2 ठो, तो आप बोलेंगे x टू द पावर 4। बिल्कुल सर, क्योंकि सर गुना में तो बेस सेम रहने पे पावर जुड़ जाता है, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो ऐसा प्लस में नंबर गुना करो, 7 5 जा 35। यहाँ x 1 ठो है, यहाँ x 2 ठो है, तो बोलो कितना x? 3x। सर ये माइनस में ये प्लस में, आंसर फिर से माइनस में, 5 1 जा 5 और x स्क्वायर था लगा दिए। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सर इससे पूरा कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। अगर 35 में से 17 घटाओगे तो बोलोगे 18। ठीक है, जिन बच्चों को घटाने नहीं आता वो देखो यार, 35 में से 17 घटाना, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 2 में से गया तो 1 18 ही आएगा, है वो, चूँकि एक्स क्यूब है ना का काम कर रहे थे, इसलिए एक्स क्यूब दे दो। निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाओ तो 12 में से 5 गया 7 और ये 57x स्क्वायर। उसके बाद जो बचा सब उतार दो, 30x माइनस का 3। अब फिर से पहला टारगेट करो नंबर को, यहाँ माइनस है, चुपचाप यहाँ माइनस लगाओ पहले। अब यहाँ 18 है, मेरे पास नंबर क्या है? 2 के टेबल में 18 कितने बार में? आप बोले 9 बार में। सर यहाँ पे मेरे पास x 2 ठो है, यहाँ x 3 ठो है, कितना x का कमी है? 1 x का, तो 1 x यहाँ चिपका दो। अब -9x से इसमें गुना करो, इसमें गुना करो और इसमें गुना करो, लेकिन गुना में पहले साइन का काम। सर ये प्लस में ये माइनस में, आंसर आया माइनस में, नंबर को गुना करो, 2 9 जा, आपने बोला 18, वेरी गुड। यहाँ x 2 ठो है, वहाँ x 1 ठो है, तो x कितना हो गया? 3 ठो। सर ये प्लस में वो माइनस में, आंसर फिर से बोलो क्या चीज़ में? माइनस में। 7 9 जा, आपने क्या बोला? 63। सर यहाँ 1 x, वहाँ भी 1 x, तो टोटल कितना x हो गया? 2 ठो। सर ये माइनस में वो भी माइनस में, तो दोनों आंसर प्लस में आ जाएगा। 1 को 9x से गुना करोगे तो 9x होगा, और फिर थोड़ा सा लाइन खींचकर साइन चेंज करो, तो ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस। ठीक है सर, पहला टर्म से पहला टर्म खत्म। अब देखो पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है इस बार और निगेटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। और 63 में से 57 घटाओ, हमेशा बड़ा नंबर में छोड़ा, 13 में 7 गया, 6, 5 में से 5 गया, खत्म कहानी। तो प्लस का बचा 6x स्क्वायर। सर पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा, नेगेटिव का वैल्यू छोटा, आंसर प्लस में आएगा। अगर आप 30 में से 9 घटाएंगे तो 19 बचेगा ना, 21 बचेगा और फिर माइनस का
3 बचा। फिर आप टारगेट करो इस नंबर को, सर ये प्लस में है ना, तो आंसर यहाँ प्लस में देंगे। सर 2 के टेबल में कितना गुना करें तो 6 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 गुना कर दो। सर यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आगे लगाओगे? नहीं सर, आप +3 को इस तीनों टर्म में गुना करो। तो पहले साइन का काम, ये भी प्लस में वो भी प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। 2 3 जा, आपने बोला 6 एक्स स्क्वायर, ये प्लस में वो भी प्लस में, आंसर प्लस में। 3 7 जा 21x, ये माइनस में वो प्लस में, तो आंसर माइनस में। 3 1 जा 3, थोड़ा नीचे साइन चेंज करो, माइनस माइनस और ये प्लस। सर ये से ये कट गया, सर ये से ये भी कट गया, सर ये से ये भी कट गया, तो फाइनली आपका रिमाइंडर क्या है? 0। और ये आपका सॉल्यूशन हुआ स्टूडेंट। तो चाहे कितना भी बड़ा आपको डिवीज़न पूछ दे, ठीक है, कितना भी बड़ा, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरी लैंग्वेज कोई बच्चा अगर वो भी वीडियो देखेगा ना, तो वो मैथ सीखेगा। तो जो भी गार्जियन या पेरेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट जो है ना, बच्चे को कहिए घर पर बैठ के बस सर को हर एक लेक्चर सर का देखते चले जाएं, ठीक है ना, वो सब बच्चा सीखेगा, ठीक है ना। अब मैं दुनिया के कोई भी कोने में बच्चा बैठा हुआ है, अगर वो CBSE बोर्ड का हो चाहे वो ICSE बोर्ड का हो, वो हमसे मैथ ज़रूर सीखेंगे। मैथ क्या, मैं उनका मैथ और साइंस बहुत एक्सट्रीम लेवल की कर दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस पे लाइक करना भूलना नहीं है। साथ साथ में अगर जो फर्स्ट बार इस चैनल पे विज़िट किए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब जब वीडियोज़ अपलोड होंगे तो आपके यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द, ठीक है। अब आप लोग का एक काम है कि मैंने हर पैटर्न के सवाल आपको करा दिए। अब आप लोग एलिजिबल हो चुके हैं एक्सरसाइज 6C को सॉल्व करने का, है ना। लेकिन कोई बच्चा हिंट नहीं देखेगा, कोई बच्चा सॉल्यूशन नहीं देखेगा, नहीं आएगा, नहीं बनाओ, डायरेक्ट हमसे पूछो। अगले दिन वीडियोस के सॉल्यूशन के थ्रू सारे बच्चे का डाउट मैं पूछ लिया करूँगा, ठीक है। चलो।